तो इतना फ्लो तो सबको क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टेस्ट एनजी। और टेस्ट एनजी में भाई देख रहे हो तुम, टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है। जो तुम अपना फ्रेमवर्क बना रहे हो उसमें बहुत सी चीजें मैनेज करने के लिए वो तुम्हारे काम आए। तो हम अपने फ्रेमवर्क में टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बहुत से फीचर्स हैं और ये बहुत से फीचर्स अपने इनोटेशंस के थ्रू तुम्हें प्रोवाइड करता है। यहाँ से ये डिसाइड होता है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। जैसे ये देखो, जो जिस पे एनोटेशन होगी वो चलेगा और हर एनोटेशन का अपना स्पेशल मतलब है। जैसे ये क्या है, @टेस्ट, तो क्या है, @टेस्ट है। और ये किसके लिए यूज होगा, टेस्ट केस के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, टेस्ट केस के लिए। अब अच्छा एक बात और भी है, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, तुमने देखा था ना सब लोग, भाई देखो इसको इसलिए हम कह रहे थे सब लोग खूब बना के देखो ढंग से, तुम्हें यही करना है। मान के चलो अगर किसी कंपनी में भी जाओगे तो हो सकता है पहले दूसरे दिन से तुम्हें क्या होगा, करना होगा। ये गलती मत करो यार, तुमसे जैसे सामने वाला उम्मीद करेगा ना 3 साल से कर रहे थे तो शाम तक करके दो, लेकिन तुमने किया नहीं था ढंग से, तो तुमको वही काम करने में क्या लगेगा, वहां पे टाइम लगने लगेगा, तब दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए करके देखो तभी, क्योंकि करोगे तो चैलेंजेस आएंगे। अच्छा ये देखो तुम्हारा, तो इसमें तुमने देखा था क्या था, बिफोर मेथड था और क्या था, बिफोर क्लास था, है ना, बिफोर टेस्ट था और क्या था, बिफोर सूट था। तो हम लोग जब अपना ऑटोमेशन करते हैं, अपने टेस्ट केसेस को देखा तो हमें समझ में आया कुछ काम ऐसे हैं जो हमें हर टेस्ट केस के पहले करने हैं। जैसे हमें समझ में आया क्या, लॉगिन, और सबसे पहले लॉगिन करना है और टेस्ट केस के बाद क्या करना है, लॉगआउट। लॉगआउट क्यों करना है भाई, जब लॉगआउट हो जाएगा तभी तो दूसरा टेस्ट केस फिर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, फिर दूसरा टेस्ट केस चलेगा, फिर वो क्या करेगा, लॉगआउट करेगा, फिर तीसरा टेस्ट केस चलेगा तो क्या होगा, लॉगिन होगा। तो ये जो काम है ये हम लोग कहाँ मैनेज कर सकते थे, इस बिफोर मेथड के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको। और यहां देखिए ध्यान से, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, तो ये जो बिफोर मेथड है ये हमें टेस्ट केस के पहले चलाना। तो हमने ये कोड कहाँ डाल दिया, यहाँ पे। हाँ रख सकते हैं अगर तुम्हें लगता, देखो सब कुछ ये डिपेंड नहीं करता कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना। बहुत से लोग टेस्ट केसेस में क्या होता है मालूम है, खासकर हम लोग, हमारे यहाँ यही होता है, हर टेस्ट केस के पहले क्या करते हैं, ब्राउजर लॉन्च करते हैं और सारा काम करते हैं, अंतिम में क्या कर देते हैं, क्लोज, दूसरा टेस्ट केस चलता है तो फिर से अपना करते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा भी करेंगे, बहुत से लोग इस तरह से भी करेंगे। अच्छा कौन करेगा, अच्छा कुछ नहीं होता यार, अच्छा ऐसा देखो, ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, एफिशिएंट लग रहा है भाई। बार बार देखो, जब लॉन्च करोगे बार बार और बंद करोगे तो इसमें भी तो समय लगता है। तुम देखते हो ब्राउजर लॉन्च होने में देखते हो 1-8 सेकंड पहले रुकता है, फिर 2 सेकंड बाद क्या करता है, लॉन्च करता है, मतलब 4-5-10 सेकंड ले लेता है कि नहीं लेता है। और ऐसे ही अंतिम में क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, ऐसे ही अंतिम में क्या करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, तो मान लो 15-20 सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड। अब तुम्हारे पास 500 टेस्ट केस है, तो कितने टेस्ट केस है, 500, तो कितना टाइम ले लेगा, 500। और अच्छा यही नहीं, तुमको क्या करना है, लॉगिन करना है, ध्यान से समझो, अरे ब्राउजर लॉन्च करना है और क्या करना है, URL हिट करना है। ये करने में तुम्हारा अगर, और अंतिम में बंद करने में तुम्हारा 25-30 सेकंड अगर चला जा रहा है, मतलब कितना, आधा मिनट, या मान लो 20 सेकंड जा रहा है, और तुम्हारे पास 500 टेस्ट केस है तो कितना टाइम हो गया, 500 × 20 करो, कितना हुआ, 10
10,000। 10,000 को 60 से भाग दो, लगभग 170। कितना? 160-70 के बीच में मान के चलो अंदाजे से 160 क्या लगेगा? मिनट लगेगा। घंटे में बदलो कितना हुआ? 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा क्या? 40 मिनट। हाँ तो बिल्कुल है। अगर सब कुछ बिफोर मेथड में ही सब क्या करोगे, रख दोगे, तो ये दिक्कत आए कि तुम्हारा 2.5 घंटे क्या लगेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। के टाइम पे 2.5 घंटे क्या करेंगे, लगेंगे, ज्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से कहो तो ये अच्छा क्या। लेकिन हाँ अगर देखो ये भी हो सकता है, मान लो तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं, हर टेस्ट केस को लॉगिन की मान लो जरूरत ना हो। ऐसे भी एप्लीकेशन तो हैं जो बिना लॉगिन के भी चलते हैं, जैसे क्या फ्लिपकार्ट, अमेजन है, सर्च करना, फिल्टर लगाना, सब कुछ करना, जितनी फंक्शनलिटी वो करने के लिए लॉगिन की जरूरत है नहीं। तो उन टेस्ट केसेस के लिए लॉगिन की जरूरत, जैसे मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें जितने वो हैं टेस्ट केसेस हैं, कुछ में लॉगिन की जरूरत है, कुछ में लॉगिन की जरूरत नहीं। तो तुम हो सकता है तब तुम क्या करोगे, तुम अगर बिफोर मेथड में लॉगिन डाल दोगे तो सबके पहले लॉगिन होने लगेगा, जो कि क्या है, अननेसेसरी। तब तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन अगर एक एप्लीकेशन ऐसा है तुम्हारा जैसे वी टाइगर, कुछ भी करना है पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, कुछ भी करना है पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। और अगर लॉगिन करना है तब, अगर लॉगिन करना है तो भाई बिफोर मेथड में तो हम लॉगिन डाल दें, आफ्टर मेथड में क्या डाल दें, लॉग आउट, है ना। और बिफोर क्लास में हमने डाल दिया है क्या, ब्राउजर लॉन्च कर। ठीक है, चलो इस तरह से ये चल रहा। लेकिन दिक्कत कहाँ आई थी, देखो जब फ्रेमवर्क बनाते हो तो पहले एक चीज देखो, अब दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत आ रही थी तुम्हारे डेटा में। तुमने पहले क्या प्लान किया था कि हर टेस्ट केस को क्या उठाना है, बताओ, हर टेस्ट केस को अपना डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसके लिए तुमने एक क्लास लिखी है ना, क्लास का नाम क्या है, एक्सेल डेटा रीड। ये मेथड चलता है, सारा डेटा लेके लिस्ट में आ जाता है। आ रहा है कि नहीं यार, लिखा है ना हमने मेथड, ये कोड आपने लिखा है ना, बहुत मुश्किल कोड नहीं है। बस क्या करना है, वर्कबुक का रेफरेंस लेना है, फिर शीट का, फिर रो का काउंट लेना है, लूप लगाना है, फिर सेल का काउंट लेना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा के हमने फ्लो लिख भी तो दिया था इसका कि पूरी हर लाइन में क्या क्या हो रहा है। तो तुम्हें क्या मिल गया यहां से, यहां से मिल गया तुम्हें क्या, डेटा। तो ये डेटा तुम्हारे लिए जरूरी है। तो हर टेस्ट केस में तुम्हें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। पहले हम ये सोच रहे थे कि हम इस लाइन को जानते हो क्या करेंगे, यहां यूज करें, कहां, बिफोर मेथड के अंदर। पहले हम ये प्लान, अगर पहले की बात करोगे तो हम क्या कर रहे थे, ये प्लान कर रहे थे कि ये जो बिफोर मेथड, ये देखो हम यही डेटा उठाएं। लेकिन ये संभव नहीं है ना, कि है भाई। यहां देखो, हम पहले देख लो यार, इसीलिए कह रहे हैं जब फ्रेमवर्क पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में पूरा फ्रेमवर्क चलना चाहिए भाई। देखो एक यहाँ पे एक्सेल शीट भी थी ना, यही है ना भाई, कौन सा टेस्ट केस है ये। मान लो इनवाइस के लिए क्या किया गया है, देखो इनवाइस के लिए क्या किया गया है, एक एक्सेल फाइल बनाई गई है ना, नाम क्या रखा गया है, इनवाइस डेटा डॉट XLSX। फिर कह रहे भैया ऑटोमेट कर लो, नहीं जब कंपनी में काम करने की बारी आएगी। फ्रेमवर्क में यही तो होता है, एक जगह एक चीज नहीं होती ना, कोड कहीं रखोगे, एलिमेंट कहीं रखोगे,
वो और डेटा कहीं रखोगे, सेटिंग कहीं रखोगे, अगर उसमें कुछ भी मिस करोगे तो चलाते रह जाओगे, वो चलेगा नहीं। फ्रेमवर्क में काम करने का ये दिक्कत भी तो आएगी शुरू शुरू में, जब तुम नए रहोगे, उसके बारे में जानते नहीं रहोगे, तो तुम्हें क्या करना होगा भाई? जब तुम्हें क्या करना, तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा। ये भाई इसको जो भी चीजें हैं जरा अपने हाथ से ऑटोमेट करो। और बताओ, ये डेटा था ना, डेटा कैसे था? कॉलम का नेम और उसके नीचे क्या, डेटा। जैसे बिलिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, क्वांटिटी है, सिनेरियो है, अकाउंट है, जो डेटा है यहां मेंशन है कि नहीं है? अब तो हमने मेथड बनाया था ना भैया, ये मेथड सब लोग एकदम फिर से देख डालो, याद कर डालो इस मेथड को, जिसमें भेजते हो तुम क्या, एक्सेल फाइल का नाम और उसके अंदर शीट का नाम जिसमें डेटा रखा, जिसमें डेटा रखा। तो बताओ इसका नाम क्या है भाई? फाइल का नाम क्या है? इनवाइस डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स, और उसका नाम क्या है? शीट 1। तो यहां से डेटा लेके वो आ रहा। लेकिन तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर ये लाइन तुम कहां डाल दोगे, बिफोर मेथड के अंदर, तो ये सबके लिए चलेगा ना। लेकिन ये तो टेस्ट केस इनवाइस वाला है, ये टेस्ट केस तो इनवाइस वाला नहीं है ना। बोलो, इसमें भी, इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए भी डेटा क्या ले आएगा भाई? इसके लिए भी डेटा क्या ले आएगा? वही इनवाइस वाला। तुम कहोगे सर वो भेज दो, आर्गुमेंट भेज दो, हार्ड कोडेड है इसीलिए ऐसा कर रहा है, क्या भेज दो? आर्गुमेंट भेज दो। लेकिन आर्गुमेंट अगर भेज दोगे तो तब भी बड़ी समस्या है। बिफोर मेथड तुम कॉल थोड़ी ना करते हो, तुम कॉल करते हो क्या? नहीं, अपने आप टेस्ट केस कॉल करता है और ये चलता। तो यहां भाई कुछ ना कुछ तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। अब हम भेज देंगे इनवाइस, तो ये तो सिर्फ किसके काम का रह गया? तो इसका एक ही सलूशन है कि ये डेटा उठाने वाली लाइन हम कहां रखें? टेस्ट केस के अंदर। अब मान लो ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर टेस्ट केस में ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जबकि बिफोर मेथड में लिख देते तो हर टेस्ट केस में हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करें? डिपेंड्स ऑन क्या? डिपेंड्स ऑन मेथड जब हम यूज करते हैं तो भैया टेस्ट केसेस के लिए यूज करते हैं। एक टेस्ट केस बोलता है कि हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बिफोर मेथड तो वैसे ही होता है, बिफोर मेथड तो वैसे टेस्ट केस के पहले चलता हो, कौन सा मना कर रहा हम नहीं चलेंगे। समस्या इस बात की है कि अगर ये लाइन तुम कहां रख दोगे? बिफोर में भाई यहां रख दोगे तो ठीक है, इस टेस्ट केस में इनवाइस डाल दिया है, अगले में क्या डाल दिया है? एक्सेल डेटा डॉट क्या डाल दिया है? एक्सएलएसएक्स डाल दिया। बोलो, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं भाई? हम या तो ऐसे कर दें, लेकिन हम चाहते नहीं है कि हमें हर जगह इसको कॉल करना पड़े। अच्छा, एक और चीज खराब नहीं लग रही तुमको? जो फाइलों का नाम दिया गया है वो अच्छे ढंग से नहीं दिया गया। एक का नाम क्या रखा गया है? एक्सेल डेटा, इनवाइस डेटा। मतलब प्रॉपर क्या होना चाहिए? पहले तो ये डिसाइड होता है भाई, ऐसे नहीं अंदर हुआ काम होता है। आज मन किया तो ऐसा कर दिया, कल मन कर दिया तो वैसा कर दिया। जैसे अब यहां देखो, पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जो ये तुम फ्रेमवर्क बना रहे हो इसमें डेटा का तुम्हारा मैनेजमेंट कैसा है। तुम क्या प्लान करोगे? क्या तुम हर टेस्ट केस के लिए एक एक्सेल फाइल बना रहे हो और उसके अंदर एक शीट के अंदर क्या रख रहे हो? डेटा रख रहे हो? अप्रोच नंबर 1। या ये प्लान है कि एक एक्सेल फाइल बनाएंगे, उसके अंदर अगर 10 टेस्ट केस, अगर 10 या 20 टेस्ट केस है तो 10 या 15 क्या बनाएंगे? उसमें वर्कशीट बना देंगे। पहले तो हम ये सोचेंगे अच्छा कि किस तरह से उसे मैनेज करना है। बात समझ में आ रही है?
बोलो। तो यही है कि इसको हम किस तरह से मैनेज करें कि ये यहां से भी चलने लगे। तो यहां तो देखो एक कमी है, पहले क्या किया जाए, तो आप क्या प्लान करें? एक वर्कबुक में कई शीट बनाया जाए या हर एक टेस्ट केस के लिए क्या बनाई जाए, अलग एक्सेल फाइल बनाई जाए? एक एक्सेल में मेनी क्या बना देते हैं, शीट्स बना देते हैं। अच्छा वो भी अगर मान लो तुम्हारे 400 टेस्ट केस होंगे तो क्या करोगे? तो 400 शीट बनाओगे, तब तो उसमें ओपन करना और खोलना झंझट हो जाएगा ना। 400 शीट ऐसे छोटी 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 आएंगी, कैसे करोगे? एक्सेल कैसा खुलता है देखे हो ना? अभी एक ही ऐसे है लेकिन ढेर सारी खुलती चले जाए तो ये छोटा छोटा होता जाए। यहाँ 400 बना दोगे तो क्या हो जाएगा? एक में 10-15 रखो तो चले। मान लो तुम्हारे टेस्ट केस है यार, टेस्ट केस भी ऐसे थोड़ी होंगे, टेस्ट केस भी ऐसे होंगे ना, जैसे अकाउंट के 10 टेस्ट केस हैं या 20 टेस्ट केस हैं या 30 टेस्ट केस हैं, लीड्स के 20 टेस्ट केस हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट क्या होंगे, टेस्ट केस होंगे ना। तो तुम इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। यार एक काम करेंगे कि जो मेरे मॉड्यूल है, मॉड्यूल के लिए एक बनाएंगे क्या, एक्सेल फाइल। मॉड्यूल के लिए बनाएंगे क्या, एक एक्सेल फाइल, और उस एक्सेल फाइल में फिर उस मॉड्यूल के जितने टेस्ट केसेस होंगे उनके उतनी शीट्स बनाएंगे उस एक्सेल फाइल के अंदर। तो पहले एक चीज ये देखो, एकदम प्रॉपर प्लान करते हैं यार, अंदरजुआ नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं फ्रेमवर्क समय है तो तुम्हें एकदम प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको पूरी तरह से चला के इसको चेंज करके देखना चाहिए। क्योंकि फिर क्या रहे, एक्सपीरियंस पे जाओगे, तुमसे पहले दिन उम्मीद करेगा कि तुम ऑटोमेट करके दो। तुम बोलोगे तो 3 साल से काम कर रहे हो, तो जो 3 साल से काम कर रहा है तो वो तो बहुत घंटे काम किया होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, हम से सीखना चाहें न सीखना चाहें, हम लोग क्या हो जाता है, वो हमारे हाथ में आ ही जाती है कि हमको रोज क्या करना है, मेरी मजबूरी है रोज हमें वही काम करना। तो वो तुमसे तो वही उम्मीद करेगा ना कि प्रोडक्टिविटी दो। और फिर ये दिक्कत होगी तुम्हारे ही प्रोजेक्ट में, उसी प्रोजेक्ट में कोई 1 साल से काम कर रहा होगा बंदा, और उसी फ्रेमवर्क में होगा, तुमसे पहले होगा और एकदम फ्रेशर टाइप का होगा, वो तुमसे ज़्यादा काम करके देने लगेगा, तब फिर लोग तुमसे पूछेंगे। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस एकदम करके जाओ। डेटा वेटा कहाँ चेंज करना है, इसका मतलब हम जल्दी से काम भी कर सकते हैं। तो देखो अच्छा, शीट तो इस तरह से प्लान कर लें, बोलो बना लेते हैं। चलो इन्होंने, चलो इनवाइस डेटा क्या करें तब, तो जैसे भी चाहें हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। चलो अच्छा, अभी ये देखते हो, अब ये बिफोर, अब कैसे इसको हम मैनेज करें। तो पहले एक चीज ये देखो, ये बिफोर मेथड है ना, और ये कौन सा टेस्ट केस है, ये कौन सा @टेस्ट है। इसको हम कॉल नहीं करते ना, हम तो चलाते हैं। टेस्टएनजी खुद अंदर ही अंदर इन्हें क्या करता है, कॉल करता है, चलाता है। लेकिन इनमें भी पैरामीटर भेजे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर, तुम अगर चाहो, इधर देखो, यहां पे हम लिखें, क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल मेथड, ठीक है। यहां देखो हमने क्या किया, एक इसमें पैरामीटर पास किया कि नहीं, जिसका नाम क्या रख दिया, एम रख दिया, कुछ भी रख सकते थे, उसका टाइप क्या है, मेथड। अब समस्या ये है कि इसे कॉल कौन करेगा, टेस्टएनजी। इसे कॉल कौन करेगा, टेस्टएनजी। तो पैरामीटर में वैल्यू कौन भेजेगा, टेस्टएनजी। तो टेस्टएनजी कुछ चीजें तुमको, कुछ पैरामीटर अलाउड करता है, कहता है कि तुम चाहो तो भेज, लिख देना पैरामीटर का नाम। भाई अगर एक मेथड बनाते हो तो पैरामीटर का क्या लिखते हो, नाम और टाइप लिखते हो ना। अब जो वो कॉल करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि क्या भेजता है और क्या नहीं भेजता। तो टेस्टएनजी वालों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भेज सकते हैं। उसमें एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट वो लोग भेज सकते हैं, जिसका नाम क्या है, मेथड। ध्यान से देखो क्या नाम है इसका, मेथड। हम नहीं भेजेंगे ये पैरामीटर। उसमें टेस्टएनजी वालों ने कहा तुम बस नाम लिखो,
भाई पैरामीटर अच्छी ये मेथड, अच्छा कोई मेथड कॉल करते हैं अगर ऐसा लिखा हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेथड का नाम रीड डेटा लॉगिन है, आर्गुमेंट में ये मेथड क्लास का क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो चाहिए ना, तभी तो चलेगा जब कोई इसको क्या भेजेगा? मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन भेजेगा? टेस्टंजी अंदर अंदर भेजेगा। ये चीज है अब टेस्टंजी का प्लस पॉइंट। अब इसका फायदा देखो, ये एम है ना जिसके पास मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जरा एम डॉट करो, क्या है? गेट नेम नाम का क्या है? एक मेथड। जानते हो इस मेथड का काम क्या है? इसका काम है नाम ले आना। क्या ले आना? नाम। किसका नाम ले आना? मेथड का। किस मेथड का? रीड डेटा लॉगिन का। जरा ध्यान समझना पड़ेगी, थोड़ी सी ये टिपिकल चीज है, ये समझो इसको पहले कि ये जो है मेथड एम जो भी है ये मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट। इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट नेम। ध्यान से समझो, मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट नेम। और गेट नेम तुम्हें क्या देगा भैया? तुम्हें क्या देगा? स्ट्रिंग में देगा नेम। किसका नेम देगा? बताओ भाई, सब लोग सोचो कौन सा मेथड? ध्यान से समझना, ये जो मेथड का ऑब्जेक्ट है ये जानते हो एम डॉट गेट नेम क्या करेगा? एम डॉट गेट नेम क्या? एम डॉट गेट नेम क्या करेगा? मेथड का क्या देगा? नाम देगा। किसका नाम देगा? मेथड का। और किस मेथड का देगा? जो टेस्ट केस चलने वाला है। बात समझ में आई? देखो ध्यान से समझो, ये बिफोर मेथड कब चलता? टेस्ट केस के पहले। तो ये जो एम है जो मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट है ये उसी किसका है? उसी टेस्ट केस का है। जैसे ये बताओ, अगर अभी हम रन करें तो दो मेथड है ना, एक है क्रिएट इनवाइस टेस्ट केस और दूसरा है कौन? क्रिएट लीड। दोनों में डिसाइड करेगा ना कि कौन छोटा कौन बड़ा। अगर प्रायोरिटी नहीं लिखी है तो क्या करेगा? डिसाइड करेगा कौन छोटा है और कौन क्या है? बड़ा है। तो जो छोटा होगा उसको पहले चलता, किसी एक को पहले चलाने जाएगा ना। किसको चलाने जाएगा? क्रिएट लीड को। तो क्रिएट लीड को जब चलाने आएगा तो किसी भी टेस्ट केस के पहले क्या चलाता है? बिफोर मेथड। तो जाएगा पहले किसे चलाएगा? किसको चलाएगा? बिफोर मेथड। ध्यान से समझो, किसको चला रहा है? बिफोर मेथड को। अब बिफोर मेथड जब चलेगा किसके लिए चल रहा है? क्रिएट किसके लिए? लीड के। वैसे देखो नाम में देखो, जो क्रिएट लीड क्रिएट इनवाइस कौन पहले है? आई पहले है। पहले कौन चलेगा? क्रिएट इनवाइस। लेकिन क्रिएट इनवाइस से पहले कौन चलेगा? बिफोर मेथड। जब बिफोर मेथड अब चलेगा, ये मेथड का एम का आएगा, एम डॉट गेट नेम करोगे तो ये उसी टेस्ट केस का नाम देगा जिसके पहले ये चलने वाला, जिसके पहले ये चल रहा है। बिफोर मेथड के बाद कोई टेस्ट केस, यही तो सबसे अच्छी बात है। तुमको ये नाम किसका देगा जानते हो? इस मेथड या इस टेस्ट केस का नाम। सोचो ध्यान से देखो, यहां नेम में क्या आया? एक काम करते हैं, इसको जरा हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। और ढंग से इसे इम्प्लीमेंट करो। एक फ्रेमवर्क एकदम पक्का रहे तुम्हें यार, फटाफट चीजें चेंज करो। ये देखो क्या आया? क्रिएट इनवाइस। क्रिएट इनवाइस किसका नाम है? टेस्ट केस का। ये सबसे बड़ी बात देखो,
अब तुम क्या कर सकते हो, बिफोर मेथड में खड़े होके ये नाम निकाल सकते हो कि ये इस समय जो बिफोर मेथड चल रहा है किसके लिए चल रहा है, उसका नाम क्या है। अभी जानते हो जैसे ही ये टेस्ट केस खत्म करके दूसरे टेस्ट केस पे आएगा, किस पे, क्रिएट लीड पे, उसके पहले भी जाके क्या चलाएगा, बिफोर मेथड। और अब जो मेथड का ऑब्जेक्ट अंदर गया है वो अब उससे पूछेगा एम डॉट गेट नेम, तो बोलेगा वो क्या, क्रिएट लीड। तो तुम जान सकते हो बिफोर मेथड के अंदर कि टेस्ट केस कौन चलेगा, ये कर सकते हो ना। अब अगर यही छोटी सी एक ट्रिक यूज करो, जैसे तुमने प्लान किया कि एक वर्कबुक होगी उसके अंदर ढेर सारी क्या बनाएंगे, वर्कशीट, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वर्कबुक का नाम, एक काम करते हैं, इसे कंट्रोल सी करते हैं, एक सेकंड, एक एक्सेल फाइल वहां और है ना आपकी, एक एक्सेल फाइल और है ना, कहाँ, एक्सेल डेटा। इस तरह से प्लान करते हैं, ध्यान से देखो, क्रिएट अकाउंट है और क्या है, वेरीफाई लॉगिन टेस्ट, और क्या है, क्रिएट लीड है। एक और शीट बना के इसमें डाल देते हैं किसका डेटा, क्रिएट इनवॉइस। बोलो ध्यान से, चलेगा। किसी का नाम क्रिएट लीड रखा, किसी का नाम क्रिएट इनवॉइस। किस बेसिस पे नाम रख रहे हैं, जो नाम किसका है, टेस्ट केस का। तो ऐसे ढूंढने में भी आसानी रहेगी ना भाई, हर टेस्ट केस में एक शीट चाहिए, तो हमने ये प्लान किया कि जो टेस्ट केस का क्या नाम है, जो मेथड का नाम है उसी नाम की बना देंगे हम वहां का एक्सेल में क्या है, शीट, और उसी के अंदर रख देंगे उसका क्या, डेटा। बोलो चलेगा ना। ऐसे तुम्हें ढूंढना भी क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब तुम सोचो जरा, अगर हम यहाँ ये मेथड कॉल कर रहे थे तो ये मेथड हमसे क्या मांग रहा था, ये बिफोर मेथड क्या मांग रहा था, एक्सेल फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने क्या प्लान किया है, एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या रखा है, एक्सेल डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स। और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, शीट का नाम। तो शीट का नाम तो हम वही रख रहे हैं ना जो किसका नाम है, टेस्ट केस का। तो यहां से हमने नाम निकाल दिया ना, शीट 1 की जगह क्या लिख दिया हमने यहाँ। अब क्या होगा, जिस टेस्ट केस के पहले, भाई देखो ये बिफोर मेथड कब चलेगा, हर टेस्ट केस के पहले। ये बिफोर मेथड चलेगा हर टेस्ट केस के पहले, और अंदर उसको चाहिए होगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम तो सबके लिए क्या है, कॉमन है। लेकिन एक चीज फंस रही थी, क्या, शीट का नाम पहले हमको देना पड़ रहा था। अब वो बस क्या किया कर रहे हैं, शीट का नाम हम यहीं से निकाल के भेज दे रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शीट बनाए उसका नाम टेस्ट केस के नाम से क्या करता हो, मैच करता हो। और ये मैच करना अच्छा भी है, मनमानी नाम रखने की छूट मिल जाएगी तो कुछ भी रखोगे, बाद में खुद ही ढूंढोगे तो अपना सिर खुजलाओगे कि कहाँ रखा गया और कहाँ नहीं। इस तरह से क्या है कि जैसा मेथड का नाम रहेगा सेम नाम की वहाँ क्या रहेगी, शीट रहेगी। तो ये क्लियर है। तो ये चीज देखो, मैं इस पे ध्यान दो कि टेस्ट इंजन तुमको पैरामीटर भेजने का भी रास्ता देता है। भाई ये बात समझ में आ रही है सबको, क्या एक ही एक्सेल फाइल में रखना होगा। अगर हम इनकी बात करें जो ये टेस्ट केसेस हैं, अब तुम उसको और ढंग से बांट सकते हो कि भाई ऐसा कर लो कि एक उसमें एक मतलब मॉड्यूल या सब मॉड्यूल के हिसाब से क्या बना लो, एक एक्सेल फाइल बना लो, उसके टेस्ट केस उसमें रखो, दूसरों में दूसरों के रखो। तो एक दो क्लासेस के लिए क्या रहेगी, एक्सेल फाइल का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा, और किसी किसी के लिए क्या रहेगा, अलग अलग। तो एक ये रास्ता है। वैसे एक चीज, एक और रास्ता भी है भाई, कि अगर ये डेटा जैसे अभी है 400 टेस्ट केस होंगे तो 400 शीट बनाना संभव नहीं है, लेकिन डेटा रखने के और भी तरीके हैं। ऐसे तरीके हैं डेटा रखने के कि चाहो तो एक ही शीट के अंदर 400 टेस्ट केसेस का डेटा आ जाएगा, वो यूज कर लो। अगर वो अप्रोच यूज कर लोगे तो तुम इससे जो सोच रहे हो अभी
कि हम यहाँ एक्सेल फाइल का नाम क्या दें, तब क्या रहेगा, वो उतना बड़ा डेटा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ अलग अलग शीट बना रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं रहेगा, एक ही शीट रहेगी और एक टेस्ट केस के लिए बस एक रो चाहिए। तो 400 टेस्ट केस है तो क्या चाहिए, 400 रो बस, और सारा डेटा उसमें आ जाएगा। तुम लोग को यहाँ तो मैं तो पढ़ाया गया था। तो एक तरीका वो डेटा रखने, ठीक है, उस तरह से डेटा रख, उस तरह से रख दोगे तो तुम्हारे भाई एक्सेल इसका फाइल का नाम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स है। फाइल का नाम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स है। तो ये मेथड पैरामीटर समझ में आया। और ये तो वहां भी ऐसा कर सकते हो, जैसे जैसे वो वाला अप्रोच भी यूज करोगे जहाँ एक ही शीट पे कर लोगे, वहां पे भी ये चीज काम में आएगी। वहां ऐसा कुछ कर देंगे, ध्यान से पढ़ो तो उसको आगे बताएं, ठीक है। पहले अच्छे इसे इम्प्लीमेंट करो ढंग से यार। अच्छा एक चीज और देखो, अच्छा ये बताओ, स्नैपशॉट लेना बताया गया है, कहाँ रखते हो स्नैपशॉट वाला कोड, कहाँ सामने, मतलब कहाँ रखते हो, किस क्लास में रखते हो, जेनरिक मेथड में, यूटिलिटी में, और उसे कॉल कहाँ कर रहे हो, टेस्ट केस में कॉल नहीं, मेरे ख्याल से यूटिलिटी में ही जो असर्शन, जो तुम्हारे वैलिडेशन वाले मेथड होंगे उन्हीं के अंदर तुम क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे होगे। वहां इफ एल्स होगा ना, पास फेल, तो पास के केस में नहीं स्नैपशॉट लोगे, फेल के केस में क्या करोगे, ऐसे कुछ किया है ना। एक ये क्वेश्चन है कि स्नैपशॉट लेने वाला कोड कहाँ रखा जाए, ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है, इसमें देखो वैलिडेशन के बहुत से मेथड्स हैं ना यार। यहाँ है ना, ये पास है और ये क्या है, फेल है ना। तो ये कहाँ हमें बचे, पहले ये देख लो स्नैपशॉट किसका लेना चाहिए, पूरे एप्लीकेशन का नहीं, सिर्फ उसी चीज का जो क्या हो रही है, फेल हो रही है, सबका लेने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग में रखो, पहले तुम्हें सबका लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फेल हो रहा है उसका लेना है। तो क्या करोगे, जहां वैलिडेशन वाले मेथड बनाए यहाँ इफ एल्स लगाए हो कि नहीं लगाए, पास और फेल, तो जब फेल हो रहा है तो उसी टाइम पे क्या कर दो। अच्छा यहाँ ये भी देखो, यहाँ हमने लिख कर रखा है क्या, कैच के अंदर मेथड कौन सा कॉल कर रखा है, नेम शॉट। इसका काम है, मतलब वही है, शायद ऐसा कुछ है कि अगर दिक्कत आएगी ट्राई में तो कैच में जाएगा, क्या करेगा, स्नैपशॉट लेगा। या फिर ऐसा कर दे रहे हैं भाई, क्या, चलो इस ऐसे कर दे, कैच में जाएगा तब भी ले ले और एल्स में जाए तो भी ले, ठीक। तो ये क्या ले ले, स्क्रीनशॉट। तो ऐसे रखना चाहिए ना, और ऐसा मत करने लगना कि जहां पास हो रहा है वहां भी फोटो खींच रहा है, तो फोटो ही फोटो हो जाएंगे भाई। एक इमेज तुम्हारी 30-40 MB 40-50 KB की होगी, ऐसे तब तो सिस्टम ही तुम्हारा भर जाएगा। पास चीजों को हल्का नहीं लेते। कब लेते हैं, जब बिजनेस या कंपनी या मेरा क्लाइंट हमसे या मैनेजर हमसे खुद कहता है, रिक्वायरमेंट कहती है कि नहीं सबका लेना है, अदरवाइज हम किसका लेते हैं, फेल ही चीज। क्लियर है इतनी बात। अच्छा तो फेल होने का कोड कहाँ रखा है, तुमने वैलिडेशन वाले मेथड बनाए हैं ना, मेरे ख्याल से 10-5 बनाए होंगे, 15-20 मेथड तुम्हारे वैलिडेशन के बन जाते हैं, 20 मेथड वैलिडेशन के बन जाते हैं। अगर बनाओगे तो यहाँ वैलिडेशन के कितने मेथड बन जाएंगे, 15-20 मेथड। तो 20 मेथड में तुम स्नैपशॉट का क्या लिखोगे, कोड कॉल करो, ठीक है। अच्छा स्नैपशॉट कब लेना है बताओ, और एक मेथड में 2 बार कॉल कर रहे हो, 20 मेथड होंगे तो कितनी बार कॉल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ना। और फोटो कब लेनी है ये बताओ, फेल होगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम अपने टेस्ट केसेस को चलाते हो तो ये भी तो टेस्ट एनजी भी तो बताता है पास और फेल। देखो हरा नीला लाल दिखाता है कि नहीं दिखाता, हरा दिखाता है तो मतलब क्या हो गया, पास हो गया, नीला दिखाया तब भी मतलब है क्या, फेल हो गया, लाल दिखाए तब भी मतलब है क्या, फेल हो गया, और पीला दिखाए तो इसका मतलब है कि स्किप हो गया, मतलब वो चला नहीं, किसी कारणवश उसको चलाया नहीं। हो सकता है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी थी, वो नहीं चल पाई इसलिए इसको नहीं चलाया, या कोई और रीजन हो लेकिन उसको चलाया नहीं। ये बात समझ में आ रही है सबको। तब लेना है स्नैपशॉट, जब फेल होता है तब।
अच्छा पहले बात आफ्टर मेथड का जानते हो, अगर एक टेस्ट केस चला पहले कौन चलेगा? बिफोर मेथड। अगर बिफोर मेथड फेल हो गया तब फिर कौन चलेगा? मान लो 10 टेस्ट केस है, पहला टेस्ट केस चलाने गया, बिफोर मेथड चलाया, सही से चल गया, पहला टेस्ट केस चला सही से चल गया, आफ्टर मेथड सही से चल गया, फिर दूसरे टेस्ट केस के लिए फिर से बिफोर मेथड चला, लेकिन कोई दिक्कत आई जिसकी वजह से वो चल नहीं पाया, तो अब क्या होगा? क्या दूसरे टेस्ट केस को चलाएगा या आफ्टर मेथड को चलाएगा? नहीं, हाँ टेस्ट केस को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। बिफोर मेथड भाई चलना चाहिए था सही से, तब तो टेस्ट केस चलता, तो क्या कर देगा? स्किप कर देगा। मान लो बिफोर मेथड सही से चल गया, अब इसके बाद क्या होता है? टेस्ट केस चलना क्या हुआ? शुरू हुआ। अब टेस्ट केस के साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो टेस्ट केस सही से चल गया और या तो टेस्ट केस सही से नहीं चला। अब बताओ आफ्टर मेथड कब चलेगा? जब टेस्ट केस सही से चलेगा तब, या जब सही से नहीं चलेगा तब? दोनों केस में चलेगा, चाहे सही से चले तब भी चलेगा और सही से न चले तब भी चलेगा। आफ्टर मेथड चलता ही चलता है, चाहे टेस्ट केस में दिक्कत आए और चाहे टेस्ट केस में दिक्कत ना आए। ये बात याद रहेगी? तो अब ये देखो जरा ध्यान से, आफ्टर मेथड के अंदर भाई ये भी किसका मेथड है? जैसे बिफोर मेथड है टेस्ट एनजी वालों का एनोटेशन वाला मेथड, वैसे ही ये @ आफ्टर मेथड लगा दोगे तो ये क्या है? टेस्ट एनजी वाला हो गया ना, इसको टेस्ट एनजी कॉल करेगा। यहां देखो ध्यान से, एक पैरामीटर हम और लिख रहे हैं, आई टेस्ट रिजल्ट। जानते हो ये भी क्या है? अब छे बताओ, लॉग आउट कौन कॉल करेगा? टेस्ट एनजी। इसको आर्गुमेंट कौन देगा? टेस्ट एनजी। इसके पास क्या रहेगा? आई टेस्ट रिजल्ट का क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ITR डॉट करोगे तो आई टेस्ट रिजल्ट के मेथड आएंगे। देखो जरा, ITR डॉट आगे मेथड। अब एक मेथड है ये गेट क्या? स्टेटस। ये तुम्हें रिटर्न क्या कर रहा है? इंट। क्या देगा? ये स्टेटस देगा। इसका काम क्या है? स्टेटस। किसका स्टेटस देगा? आफ्टर मेथड कब चल रहा है? टेस्ट केस के बाद। उसको पता है ना, टेस्ट एनजी ही तो चला रहा है। किसको? बिफोर में चला रहा है, किसको? आफ्टर मेथड को। टेस्ट एनजी टेस्ट केस को चलाता है। अब जब टेस्ट केस चला, इसके बाद टेस्ट एनजी ने किसको चलाया? आफ्टर मेथड को। तो जब आफ्टर मेथड चला तो टेस्ट एनजी के पास जो रिजल्ट था उसने यहाँ पे दे दिया। किस पे? इस ऑब्जेक्ट ITR नाम के वेरिएबल में क्या आ गया? वैल्यू आ गई। और यहाँ से गेट स्टेटस से तुम्हें पता चल सकता है कि टेस्ट केस का स्टेटस क्या है। इन्होंने नंबर डिसाइड कर दिए। 1 का मतलब पास, 2 का मतलब क्या? फेल, 3 का मतलब क्या? स्किप है, 4 का नंबर मतलब क्या? ऐसे करके क्या बना दिए? 3 4 उसके वो स्टेटस कोड अपने हिसाब से डिसाइड करें और वही यहाँ पे देते हैं। अब तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि किसका क्या नंबर है, पास का क्या है, फेल का क्या है। और अच्छा 1 मिनट, ये आई थिंक मिल जाना चाहिए। नहीं वैसे चलो हम लोग देखो ये कर क्या रहे हैं, या तो अभी हम किसका पता करें? फेल का नंबर क्या है, क्या? तो हम मान लो यहाँ पे ले लिए स्टेटस। अब बताओ स्टेटस में क्या आ सकता है? नंबर आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। जैसे मान लो फेल के लिए क्या है? 1 है। फेल के लिए क्या है? 1 है। तो हम यहाँ लिख दें इफ
स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, सॉरी 1 जब फेल हो, ठीक है। तो यहाँ 1 और यहाँ पे हम मेथड कॉल कर ले किसका, स्क्रीनशॉट का। क्या जो बनाया है कि जो भी नाम उसका रखा है हमने, वो मेथड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉल। अब बताओ क्या हो। अच्छा, इस वाले पहले वाले अप्रोच में क्या बुराई है, पहले ये बताओ। पहले वाले अप्रोच में क्या बुराई है, अगर हम यहाँ कॉल करें तो ज्यादा कॉल करना पड़ रहा है, बात नंबर 1। और एक और नुकसान है भाई, ये कब फोटो खींचेगा, जब फेल होगा तब। क्या फेल होगा, वैलिडेशन। चलते चलते नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी तो थोड़ी नहीं ये चलेगा। मान लो चलते चलते क्या आई, नो सच एलिमेंट आई, कोई दिक्कत आई एप्लीकेशन में, तब थोड़ी नहीं ये वैलिडेशन वाला। भाई जब ये मेथड कॉल करोगे तब तो फोटो खींचेगा, वो भी जब फेल होगा तब। मान लो चलते चलते क्या हुआ, एलिमेंट ही नहीं मिला, तब भी तो तुम देखना चाहोगे क्या हुआ था उस समय, फोटो तुम तब भी चाहते हो। चाहे एनी हाउ, चाहे जैसे भी फेल हो जाए, चाहे वैलिडेशन फेल हो जाए और चाहे टेस्ट केस सही से चल ना पाए, दोनों केस में हम उसकी स्क्रीनशॉट चाहते हैं। वैलिडेशन वाला तो मैनेज कर लिया, वो कैसे मैनेज करो। अच्छा ट्राई कैच में भी लिखे हो, अगर ट्राई कैच में भी लिखे हो तो बताओ तुम्हारे कितने जनरिक मेथड है, सैकड़ों। वैसे भी 50-60 में क्या बनेंगे जनरिक मेथड, और हर जगह तुम क्या लिखे हो, टेक स्क्रीनशॉट का क्या लिखे हो, कोड कॉल। जबकि तुम्हें पता है, जरा ये बिहेवियर तो इसका तो समझो कि एक टेस्ट केस जब चलेगा तो दो बातें होंगी, या तो वो पास होगा या तो क्या होगा, फेल होगा। लेकिन आफ्टर मेथड दोनों केस में चलेगा। कब फोटो खींचनी है तुम्हें, जब फेल हो जाए तब ना। जब पास हो तब तुम्हें फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम बस यहाँ ये करोगे कि उसका यहाँ से क्या निकालोगे आफ्टर। भाई देखो, दो बातें होंगी। मान लो टेस्ट केस चला, फेल होने की वजह क्या थी मालूम, मान लो फेल होने की वजह ये थी कि इसके अंदर ये जो गो टू क्रिएट लीड के अंदर हम कुछ यूज कर रहे हैं, उसका एक्सपाथ क्या हो गया, बदल गया। तो क्या आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया ना। जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो इसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, बंद हो गया ना। और फिर ये अब देखो बंद हो गया ना, फोटो तो नहीं खींचा ना। लेकिन इसके बाद कौन चलेगा बताओ। मान लो यही दिक्कत आ गई, यही मेथड जो रन कर रहा था अंदर, इसी के अंदर क्या आ गई, दिक्कत आ गई। तो क्या करेगा, यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएगा, आफ्टर मेथड में ना। और जब आफ्टर मेथड में आएगा तो यहाँ ITR के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी, जो आई टेस्ट रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। कहाँ पे, तो उसने मेथड कॉल किया क्या, गेट स्टेटस। अब अगर वो क्या है, मान लो फेल है, तो हमने लिखा क्या है, अगर स्टेटस क्या है 1 है, मतलब क्या है, फेल। अगर स्टेटस यहाँ 2 आया तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं। इफ के अंदर कब आएगा, जब स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और स्टेटस की वैल्यू 1 कब होगी, जब टेस्टनजी फेल होगा, चाहे जिस रीजन से, चाहे वैलिडेशन फेल हो जाए और चाहे क्या फेल हो जाए, चाहे वैलिडेशन फेल हो जाए, क्या किसी स्टेप पे कोई एक्सेप्शन आ जाए, नो सच एलिमेंट आए, नल पॉइंटर आए, कुछ भी आए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर टेस्ट केस में, तो वो क्या करेगा, उसको क्या मानेगा, फेल। तो उसका स्टेटस में वैल्यू क्या आएगी, 1, और ये मैच करेगा और उसी समय क्या खींच लेगा, स्नैपशॉट। तो सोचो, एक जगह रख के इसे मैनेज किया जा सकता है, हर जगह करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे ना कि ट्राई कैच में भी कॉल करें, हर वैलिडेशन में भी कॉल करें। भाई तुम्हें बताओ कब चाहिए फोटो, जब फेल हो तब। और तुम्हें पता है आफ्टर मेथड तो चलेगा ही चलेगा, चाहे पास हो चाहे क्या हो, फेल हो। जब फेल होगा तो स्टेटस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब 1 आएगी तो ये मैच करेगा और फोटो क्या करेगा, खींच लेगा। पास होगा कुछ और होगा तो वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसके अंदर नहीं आएगा, फोटो नहीं खींचेगा। परफेक्ट सोल्यूशन है कि नहीं। सिर्फ एक जगह तुम्हें कॉल करना है, हर जगह कॉल करने की जरूरत। अब तुमको ये सोचना है, अब तुम्हें चीजें जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टनजी का साथ क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं। टेस्टनजी के साथ हमें क्या करना होगा, भाई हम जो चाहते हैं टेस्टनजी जो देता है
कई बार टेस्ट एनजी को यूज करना, कई बार टेस्ट एनजी की चीजों में क्या करना, चेंज कर देना। टेस्ट एनजी ये भी ऑप्शन देता है कि कैसे मेरे बिहेवियर को क्या कर सकते हो तुम, चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, टेस्ट एनजी 100 चीज दे रहा है, मान लो 100 में जो चीज दे रहा है उसमें से 5 चीज तुम चाह रहे हो यार हमको थोड़ा ऐसे करके दे तो अच्छा है, तो वो काम तुमको करने के लिए बताता है रास्ता कि कैसे तुम कर सकते हो। टेस्ट एनजी यहाँ पे वो अपना व्यवहार क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है ये? और एक काम करते हैं तब, ये प्लान करो या अच्छा ये बताओ, मेरे पास ये एक क्लास है ना, 400 टेस्ट केस है, तो क्या 400 टेस्ट केस यहीं रहेंगे? बोलो, अगर मेरे पास क्या है 400 टेस्ट केस हैं, तो क्या मेरे 400 टेस्ट केस एक ही क्लास के अंदर रहेंगे? नहीं ना। कैसे, क्या प्लान करने वाले हो? जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, वी टाइगर टेस्ट इनवाइस लीड, मान लो इसके अंदर हम इनवाइस और लीड के टेस्ट केसेस रखने वाले हैं। कितने रखेंगे? 10, 12, 15, मान लो 20। यहाँ मैक्सिमम 20 रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे तो उसको फिर क्या हो, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें हमें खुद ही क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, परेशानी होगी यूज करने। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बनाएंगे? 10, 15 एक क्लास के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 5 मेथड ही हम रखेंगे। तो क्लासेस तो मेरे पास ढेर सारी होंगी ना। तो भैया जब अभी जैसे मान लो इनवाइस कर रहे हो, अब तुम ऑटोमेशन के लिए एक नई क्लास बनाते हो जिसका नाम है क्या, मान लो कैंपेन, जिसका नाम क्या है, कैंपेन। अब यहाँ भी टेस्ट एनजी इंप्लीमेंट करोगे तो बिफोर मेथड तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा, आफ्टर मेथड यहाँ भी बनाना पड़ेगा, बिफोर क्लास, अरे भैया वो बिफोर क्लास उस क्लास के पहले था ना, इस क्लास के लिए भी तो बिफोर क्लास चाहिए भाई। अभी तो बनाया ही नहीं गया, नहीं बनाता जो भी तो क्या करता, वो ये करता ना, यही चीज क्या करता, उठा के यही क्या करता। कहाँ गया भाई ये, यही था नहीं, ये देखो, लो जी, ये तो चाहिए ना, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? आफ्टर मेथड भी चाहिए ना, आफ्टर क्लास भी चाहिए ना, सब चाहिए। ऐसे तीसरी क्लास में भी चाहिए ना। मान लो तुम्हारे पास 400 टेस्ट केस है, तुमने 80 क्या बना रखी है, क्लासेस बना रखी हैं, जिनके अंदर किसी में 5, किसी में 7, किसी में 3, किसी में 10 ऐसे क्या पड़े हुए हैं, मेथड पड़े हुए हैं। तो 80 तो बिफोर मेथड ही बनाने पड़ेंगे, और 80 क्या बनाने पड़ेंगे, आफ्टर मेथड। 80 बिफोर क्लास और 80 क्या, आफ्टर क्लास। कितने हो गए? तो बहुत ज्यादा हो गए, 800 कितने हो गए, 32, 320। अभी इतना तो बनाना ही पड़ेगा। बिफोर सूट हो सकता है हर जगह ना बनाओ, लेकिन बिफोर क्लास और एक बिफोर टेस्ट भी है, अगर वो भी बना लो तो कितने हो गए, बहुत हो गए। 80 कितने हो गए, 4 मतलब ये हो गए बहुत ज्यादा, लगभग हो गए कितने, 480। 480 मेथड बनाने पड़ेंगे। है मेथड 6 ही, 3 बिफोर वाले और 3 आफ्टर वाले। लेकिन हमारे पास टेस्ट वाली क्लासेस कितनी होने वाली है, 80। और अच्छा देखो, अभी कॉपी पेस्ट कर दी, क्या आराम से हो गया ना? कहाँ आराम से हो गया, एरर दे रहा है ना। अभी ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, कह रहे थोड़ा हाथ चलाओ। ये देखो, ये सब भी तो मैनेज करना पड़ेगा वहां पे। तो भाई अब देखो एरर गई ना। हाँ बोलो, ये दूसरी क्लास हो गई कि नहीं होगी? तो भाई ऐसे तो बहुत बन जाएंगे। 80 क्लास है, एक क्लास में 6 चाहिए, तो कितने हो गए, 8 6 48, मतलब कितने, 480 में। जबकि सब में मोर आर दी लेस क्या करना है, सेम ही काम करना है। सेम सब में क्या करना है,
लॉगिन करना है। सब में क्या करना है, डेटा ले आना है। बस डेटा ले आना। एक समस्या लग रही होगी कि यार एक्सेल डेटा में 400 टेस्ट केस है तो 400 शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसा ही। आप अभी तो तुरंत तो आपको 400 नहीं बनाना, सारे ऑटोमेट नहीं करोगे, 2-4 आप ऑटोमेट करो, आपका अभी बन जाएगा। बाद में हम इसी को क्या कर देंगे, बता रहे हैं ना, एक बार एक ऐसा कर सकते हैं, एक शीट में मैनेज कर दें। जब एक ही शीट पे सबका मैनेज कर देंगे तो फाइल का नाम क्या रहेगा सबके लिए, सेम ही रहेगी, तो झंझट नहीं है। बाकी तो तुम ये देखो, चाहे जो टेस्ट केस है सबको बिफोर और आफ्टर चाहिए भाई। ये जो दूसरी क्लास है इसके बिफोर क्लास से थोड़ी नहीं चलेगी, इसको अपना क्या चाहिए। देखो पब्लिक, इसको भी चेंज करते हैं, वाइड नाम रख देते हैं क्या, वेरीफाई क्रिएट। एक्सेल में जाके क्या कर दो इसके लिए, और यहां पे लिख दो क्या, @ टेस्ट। हो गया, हो गया ना। ये देखो, तो हाँ यहां पे भी देखो, लेकिन सब में लगभग काम क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन उसका बिफोर मेथड इसके इस क्लास के लिए चलना है। हर क्लास के अंदर @ टेस्ट वाले वो उस क्लास के टेस्ट केस होंगे ना, तो उस क्लास को क्या चाहिए, अपना बिफोर मेथड चाहिए, अपना बिफोर क्लास चाहिए। तब तो लिखना पड़ेगा ना, जबकि सेम ही कोड बार बार लिख रहा है ना। तो मान लो कल को बदलना पड़ गया तो हर जगह जाके क्या करना होगा, मान लो कुछ हुआ कि बिफोर मेथड में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो 80 जगह जाके बदलेंगे भी। समझ आ रही है बात। अब अगर सोचो, अगर हम ऐसा कर लें, जब हर सब में ये काम क्या है, ये सेम ही है, तो हम एक क्लास बना लें, उस क्लास के अंदर इस कॉमन कोड को, ये बिफोर मेथड आफ्टर मेथड को रख लें, और उसको हर टेस्ट क्लास के अंदर क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, कॉल ना करें। जो तुम्हारा इनहेरिटेंस है, ऊप्स है, यहाँ वही है ना, फ्रेमवर्क में चीजें यूज होंगी। इससे पहले भी इनहेरिटेंस तुमने यूज किया है ना, OR वाली क्लास से क्या किया है, पेज वाली क्लास में क्या किया है, एक्सटेंड किया है। यहाँ एक देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। अब उस क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अगर मान लो हमने उसका नाम रख दिया, बहुत से लोग उसका नाम रख देते हैं क्या, बेस क्लास, या बहुत से लोग नाम रख देते हैं क्या, बेस टेस्ट। कि हर टेस्ट केस को ये चाहिए, हर टेस्ट केस का ये क्या है, आधार है, इसलिए नाम क्या रख दिया, बेस टेस्ट। भाई सबको चाहिए ना, लॉगिन सबको करना है, लॉग आउट सबको करना है, ब्राउजर सबको लॉन्च करना है, और वो चीज़ हम एक जगह मैनेज कर रहे हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, और वो चीज उठा के कहाँ गया, यहाँ। ये लो, बेस टेस्ट के अंदर आते हैं, देखो थोड़ा सफाई करते हैं। इसके अंदर @ टेस्ट नहीं, @ देखो ध्यान से हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पे। भाई टेस्ट केस तो सब अलग अलग है ना, लेकिन बिफोर आफ्टर मेथड सबके लिए क्या है, सेम है ना। हमने क्या किया, वो बिफोर आफ्टर वाले 6 मेथड उठा के कहाँ रख दिए, बेस टेस्ट में। एक मिनट, कितने हैं, 3 क्या है, 6 मेथड है, 6 मेथड बना के रख दिए हमने। यहाँ एनोटेशन के ध्यान रखना, एनोटेशन के साथ नाम क्या रख दिया, बेस टेस्ट। और बेस टेस्ट के अंदर क्या किया, और इस बेस टेस्ट को ध्यान से देखना, गए जो टेस्ट केस ऑटोमेट करने वाले हैं, जैसे क्या ऑटोमेट कर रहे हैं, vTiger टेस्ट, यहां पे हमने लिखा क्या, एक्सटेंड्स, और लिखा क्या, बेस टेस्ट। बात समझ में आ रही सबको। और यही क्लास को गए, जो दूसरा टेस्ट केस है कौन सा, ये कैंपेन वाला, यहां भी ये कोड रखने की जरूरत नहीं है। देखो हटाओ ये सब, बस यहां क्या करना है,
बस एक्सटेंड्स जितनी भी पेज क्लासेस बना लो, सर पेज नहीं याद रखना, पेज क्लास मत एक्सटेंड करना, कहाँ, टेस्ट क्लास, जहां @टेस्ट एनोटेशन वाली मेथड्स तुम रख रहे हो, सब जगह जाके इस बेस टेस्ट को क्या कर देना, एक्सटेंड कर। अब देखो एक ही क्लास में एक ही जगह 6 के बारे में लिखा है, बाकी 80 क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं ना। जानते हो क्या क्या बड़ा बढ़िया चीज होगी, जब तुम इसको चलाओगे, किसको, टेस्ट स्क्रिप्ट कैंपेन 2 को, जब इसको चलाओगे तो इसके टेस्ट केस चलेंगे। इसके टेस्ट केस को क्या चाहिए होगा, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास। वो कहां से उठाएगा भाई, देखो जब ये चलेगा, ये तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड के साथ अपनी चीज भी होती है और पेरेंट की चीज दोनों की होती है ना, ध्यान से समझो दोनों। अब देखो सबसे बड़ी बात है, अच्छा ये चलता है ना, फिर सोचो एक चीज, ये क्लास है ना, इसका ये मेथड चलता है ना, कौन चलाए, हम चलाएं चाहे कौन चलाए, टेस्टएनजी चलाए, कोई चलाता है ना। कैसा मेथड है ये, नॉन स्टैटिक ना, बताओ कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक है ना। जब नॉन स्टैटिक मेथड है, चलने के लिए क्या चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के चलेगा, टेस्टएनजी तुम्हारी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके एक एक मेथड को क्या करता है, एनोटेशन के बेसिस पे क्या करता है, कॉल करता है, तभी तो तुम्हारी चीजें चलती हैं। लेकिन जब तुमने इस क्लास के अंदर एक्सटेंड कर दिया किसे, बेस टेस्ट को, अब टेस्टएनजी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसको इसके मेथड भी मिलेंगे और किसके मिलेंगे, बेस टेस्ट के भी मिलेंगे। अब एकदम सिंपल सोल्यूशन, एक जगह जाके ये 6 मेथड्स बना दो और हर क्लास के अंदर इसे क्या कर दो, एक्सटेंड कर। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो ये सबको इंप्लीमेंट करना है। हर अपना फ्रेमवर्क बताओगे तो उसमें ये चीज जोड़ोगे भी। हाँ हाँ तो सेम उसी के अंदर कहाँ पे, अच्छा जनरल नाम क्या दे रहा, अच्छा यहाँ से भाई, यहाँ से क्या भेज रहे हो, यहाँ से क्या भेज रहे हो, TC 009। पहले तो देखो तुम्हारा कॉल करने का जगह ही गलत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, टेस्ट मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक टेस्ट क्या कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, रिपोर्ट, अच्छा अब कहाँ बना रहे हो, बिफोर टेस्ट के अंदर। तो तुम नाम पहली बात तो TC 009 क्यों दे रहे हो, ध्यान से। अच्छा अब ये भी तुमको एडजस्ट करना है भाई, ये तुम्हारे लिए एक टास्क है कि अब तुम्हारा एक्सटेंड रिपोर्ट को कैसे मैनेज करो। अच्छा कहाँ रखना चाहोगे एक्सटेंड रिपोर्ट को यार, एक्सटेंड रिपोर्ट में करना क्या क्या होता है, और अच्छा ये बताओ चाहते क्या हो, क्या 400 टेस्ट केस है तो 400 फाइल चाहते हो, एक ही एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर 400 टेस्ट केस की क्या आ जाए, डिटेल आ जाए, यही चाहते हो ना भाई। अब कैसे लाओगे 400 की डिटेल, है ना, और उसमें वो फाइल का पासवर्ड देना पड़ता है, इसके बाद वो मिल जाता है। तो ये काम कितनी बार करना होता है, एक बार, फिर 400 का रिजल्ट आएगा, अंतिम में क्या करना है, बंद करना, ध्यान समझना इस बात को। तो ये कहाँ रखोगे, बिफोर सूट एक है ना, सबसे पहले कौन चलता है, बिफोर सूट। बिफोर सूट के अंदर ये डाल देना क्या, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाए। अब बताओ टेस्टएनजी एक्सटेंड रिपोर्ट याद करो भाई, सब लोग भूल गए हो, रिपोर्ट कैसे बनाता है वो, टेस्ट केस कैसे समझता है कि यहाँ तक ये टेस्ट केस है, यहाँ तक ये टेस्ट, याद करो हर टेस्ट केस में मेथड कॉल करना पड़ता है, उसका ना क्रिएट टेस्ट। जो ये भेज रहे हैं TC 009 क्यों भेज रहे हैं, अंदर जाके क्या करवा रहे होंगे, क्रिएट टेस्ट क्या करवा रहे होंगे, मेथड कॉल करवा रहे हैं। लेकिन इसको कहाँ कॉल करना है, बिफोर टेस्ट में नहीं। बिफोर टेस्ट समझो, बिफोर टेस्ट टेस्ट केस पहले नहीं चलता। मान लो तुम्हारे यहाँ 10 टेस्ट केस है तो बिफोर टेस्ट एक बार सबसे पहले बस टेस्ट केस, यहाँ नहीं। तुम्हें ध्यान से समझो, तुम्हें करना क्या चाहिए, बिफोर सूट के अंदर एक्सटेंड रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, इनिशियलाइज करना चाहिए। और बिफोर मेथड के अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर बिफोर मेथड के अंदर वो मेथड कॉल करना चाहिए कौन सा, जो तुमने बनाया, टेस्ट केस क्रिएट करने का एक मेथड बनाया होगा ना, जिसके अंदर एक मेथड कॉल कर रहे होगे कौन सा, क्रिएट टेस्ट। और उसमें आर्गुमेंट में क्या भेजोगे,
आर्गुमेंट में यही जो नाम निकाले हो, जो टेस्ट केस चलने वाला है, उसी का नाम क्या भेज दो, आर्गुमेंट। अरे बना होगा यार तुम लोगों का। फिर कह रहे हैं भाई फ्रेमवर्क का मतलब है सारी चीजें एक साथ हमें पता होती है, हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी इस पे करना है, अभी उस पे। एक टेस्ट केस या एक लाइन 2 लाइन ऑटोमेट करने में हमें सब चीज यूज करनी पड़ेगी। तो भाई ये देखो, पहले ये एक्सटेंड रिपोर्ट है ना भाई, ये क्रिएट टेस्ट कर रहा है ना, यहीं से तो बाइफरकेट होता है, अलग होता है क्या, कि भैया क्या होगा, टेस्ट केस कौन है। भाई देखो जरा चला के देख लो, अभी ये गलती करके देख लो अभी क्या होता है। इसीलिए कह रहे 2-4 टेस्ट केस चलाओ भाई, तो जब कंपनी को काम देगा तो वहां ये सब दिक्कत आएंगी तुम्हारे साथ, तब वहां तुम्हारा नहीं चलेगा। इनके पीछे भागोगे, उनके पीछे भागोगे, बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए इनको चला लो भाई। ये देखो, तो ये जानते हो, ये कोड जो एक्सटेंड क्रिएट क्या करता है, ऑब्जेक्ट को वो करता है। हम तो कहेंगे इसे क्या करो, इसे कॉल करो। कैसे करें यार ये बताओ, इसको हम तो कहेंगे यार, यहाँ एक मेथड कोई बना देते हैं पब्लिक, क्या बनाए बताओ, पब्लिक वाइड क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट केस, हाँ लिख देते हैं ऐसा। उसका क्या रख दिए, नाम रख दिए, यही लाइन का क्या डाल दिए, उसमें कोड डाल दिए। और लेकिन भैया क्या ध्यान देना होगा, यहाँ आर्गुमेंट में क्या भेजे, तो ये हम लिख देते हैं स्ट्रिंग और टेस्ट नेम, जो टेस्ट केस का नाम है भैया भेज देना। अब बताओ, हम तो कहेंगे भाई क्या करो, आ जाओ यहाँ फटाफट, यही टेस्ट केस है ना, ये बिफोर मेथड उल्टा हटाओ यहाँ से ना। अब क्यों रखोगे, अब नहीं रखोगे ना। अब तो तुम्हारे पास क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, टेस्ट केस होगा। बाकी ये बिफोर मेथड आफ्टर मेथड कुछ भी तुम्हारे फालतू यहाँ पड़ा नहीं रहेगा। जितनी कॉमन चीज है सब कहाँ रखने वाले हो, बेस टेस्ट में रख चुके हो। देखो ध्यान से, तुम क्या करोगे तब, ये बताओ सबसे पहले कौन चलेगा, टेस्ट केस के पहले कौन चलेगा, टेस्ट केस के पहले चलेगा कौन, ये बिफोर मेथड। तो हम तो कहेंगे यार वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है, यहाँ है डॉट क्रिएट एक्सटेंड टेस्ट केस, और यही जो टेस्ट केस का नाम हम निकाले हैं, ये कहाँ से देता है, जो टेस्ट केस चलने वाला है उसका नाम लेके आता है ना, इसी नाम का क्या बनाएगा, टेस्ट केस को क्या दे देगा, यही नाम दे देगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। और क्या करना पड़ता है भाई, अंतिम में एक्सटेंड को प्लस करना पड़ता है ना, एक तो करना पड़ता है उसको। अब मेथड कॉल करते हो उसका लॉग मेथड, जिसमें पास फेल रिपोर्ट करते हो, तो तुमने वैलिडेशन में कर रखा है। और क्या करते हो, अंतिम में क्या करते हो, प्लस। प्लस कहाँ रखोगे, सब देखो ऐसे, देखो नहीं, देखो एक चीज समझो, प्लस जब चलता है तभी वो राइट करता है। जैसे तुमने बिफोर सूट में लिखा स्टार्ट करने का, बहुत से लोगों ने सोचा कि आफ्टर सूट में रख लेते हैं किसका, प्लस करने का। अंतिम में एक बार जाके क्या कर देगा, लिख देगा। लेकिन मान लो 400 टेस्ट केस चल रहे थे, 200-250 चले, किसी वजह से नेट बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई वजह ऐसी हुई जिसकी वजह से क्या हो गया, ये सिस्टम बंद हो गया, वो क्या हो गया भैया, स्टॉप हो गया, बंद हो गया, या हम चला रहे थे बंद हो गया। अब क्या होगा, आफ्टर सूट तो मान लो चल नहीं पाया, एनी हाउ आफ्टर सूट क्या हो गया, हो पाया, चल नहीं पाया, तो प्लस हुआ नहीं। तो तुम भाई जबकि 400 टेस्ट केस में 250 क्या हो गए थे, चल गए थे, लेकिन तुमको एक की भी रिपोर्ट नहीं मिली। तो इसीलिए हम लोग ये भी करते हैं क्या, अक्सर आफ्टर मेथड में ही एक बार प्लस मेथड क्या कर देते हैं। प्लस मेथड को रोक नहीं है कि कितनी बार कॉल करो, तो हम क्या करते हैं आफ्टर मेथड में ही प्लस वाला मेथड क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, जिससे कि हर टेस्ट केस चलने के बाद उतना राइट हो जाए। अगर मान लो 200 पे बंद भी हो गया किसी वजह से, तब भी 200 की रिपोर्ट हमें मिल जाए। ठीक है, आफ्टर शूट में भी डाल दो, आफ्टर शूट में भी डाल दो, अंतिम में जिसमें नहीं कुछ हो तो यही मैसेज चला जाता हो कि टेस्ट शूट कंप्लीटेड, है ना। ये बात समझ में आई। अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसको एक्सटेंड करिए और देखिए स्नैपशॉट का कोड मैनेज करिए, और प्लस डेटा का कोड मैनेज हो गया, और एक्सटेंड रिपोर्ट मैनेज करिए। वही यही तरीका आपको अपनाना है एक्सटेंड रिपोर्ट।
हर बिफोर मेथड में क्या चल जाए, क्रिएट टेस्ट चल जाए, बस भाई तो वही है। और इसके बाद जब टेस्ट केस चले और उसका नाम क्या रखे, क्योंकि बिफोर में सबसे अच्छी बात देखो, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके सहारे हमें ये पता चल जाता है कि अगला कौन मेथड चलेगा। यही बिफोर मेथड सबके लिए चलेगा ना, लेकिन जिसके लिए चलेगा उसका नाम तुमको एक लाइन एक मेथड क्या करेगा, पहले ही पकड़ा देगा। तुम उसके लिए जो तैयारी करनी, जैसे तुम्हें उसके लिए डेटा तैयार करना था, तुम्हें उसके लिए क्या तैयार करना था, एक्सटेंट वाले एक टेस्ट केस क्रिएट करना था, वो सारे काम इसके अंदर तुम क्या करो। बात समझ में आई? तो टेस्टनजी के इस बिहेवियर को जरा सब लोग वो करो, और एनोटेशंस देख चुके हो है ना, इनेबल्ड और डिपेंडेंसी है, इस टाइप की चीज देख चुके हो। और एक वर्ड ये जानते हो क्या, ग्रुप। एक वर्ड ये जानते हो क्या, ग्रुप, कि ग्रुपिंग कर सकते, ग्रुप बना सकते, ठीक है। तो अब अच्छा, तो अब एक काम और करो, अब पहले चीज को सब लोग जरा इंप्लीमेंट करो, ठीक है, आज ही इंप्लीमेंट करो इसको। तो क्या बचता है तुम्हारा, फिर तुमको हम बताते हैं क्या, XML, क्योंकि अभी 480 क्लास बन जाएगी ना, टेस्ट केसेस की कितनी क्लासेस बन जाएंगी, 70-80, तो 70-80 का एक रन करोगे। अब वो 80 क्लासेस रन कैसे करें, तो इसके लिए भी अब टेस्टनजी तुम्हें एक ऑप्शन देगा। टेस्टनजी तुमको एक XML फाइल देता है, क्या देता है, XML फाइल, जो 80 टेस्ट केस तुमको चलाने हैं, 80 टेस्ट केस, 80 क्लासेस, मान लो 80 क्लासेस के अंदर 400 टेस्ट केस है, तो तुमको वो ऑप्शन देगा कि उस XML फाइल में खड़े होगी चीजें क्या करो, चेंज करो। जैसे वहां तुम 80 का नाम दे चलने लगे, या 80 क्लासेस वहां है, मान लो एक पैकेज के अंदर, तो पैकेज का नाम दे दो, तो उस एक पैकेज के अंदर जितनी 80 क्लासेस हैं एक एक करके अपने आप चलने लगे। किसी को हो कि हमें चलाना है, उसको नहीं चलाना है, ये भी कर लो। तो बहुत से काम करने के लिए अब ये देते हैं ऑप्शन किसका, एक XML फाइल। उस XML फाइल के अंदर आप बता सकते हो कि कैसे चलाना है और कैसे, देखो यहीं से बहुत ऑप्शन दिया तुमको, अब वहां से यूज करोगे तो बहुत चीजें और देते हैं, ये भी चला सको, कौन क्या पहले चले, कौन बाद में चले, कौन चले कौन न चले, है ना। और प्लस चलो एक चीज और दिखाए बताएंगे, मल्टी थ्रेडिंग भी एक ऑप्शन देगा। एक चीज और भी चलेगी, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, मल्टी थ्रेडिंग। मतलब अगर तुम्हारे 100 टेस्ट केस है तो एक एक करके ना चले, एक साथ 4-4 चले, मतलब तुम्हारे सिस्टम पे एक साथ क्या हो, 4 ब्राउजर लॉन्च हो और उसके ऊपर वो चले। इस तरह की चीजें भी तुम उस XML फाइल से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले इसको जरा इंप्लीमेंट करो।